इसे माफ कर दीजिए। आपको जो चाहिए वो हम देंगे। चलो, कोई तो इसके घर में समझदार है। 200 मुद्रा निकाल। 200 मुद्रा? तुमने तो 100 मुद्रा कहा था ना। मेरा समय बर्बाद करने के लिए अब मुझे 200 मुद्राएं चाहिए। ये नाइंसाफी है। तुम इतनी अहंकारी और क्रूर कैसे हो सकती हो? हाँ? इस रुद्र का दिमाग खराब हो गया क्या? जानता नहीं ये सेनापति ज्वाला है, सर्व सेनापति तारा की रिश्तेदार। अगर रुद्र चुप नहीं हुआ तो ये तो इसे जान से मार देंगी। आपको 200 मुद्रा हम देने के लिए तैयार है। माँ, आप क्या कह रही हैं? तो चुप कर। लेकिन क्या हमें थोड़ा समय मिल सकता है? बिल्कुल। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए इसको मेरे पैरों के नीचे से रेंग के जाना पड़ेगा। रुद्र 21 साल का हो गया है। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस झगड़े को और बढ़ाने नहीं दे सकती। रुद्र लड़ाई नहीं कर सकता। अब जो कहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ना, तुझे नहीं, इसको ही रेंगना होगा। माँ, आप क्यों कर रहे हो? माँ, मुझ पे भरोसा रखिए, मैं लड़के अपना हक ले सकता हूँ। माँ, आप क्या कर रही हैं? जैसा कह रही है वैसा कर। देखो, तुम्हारे पास अब सिर्फ 2 रास्ते हैं। या तुम मेरे पैरों के नीचे से रेंग के जाओ, या तो फिर मैदान में मिलो लड़ने के। और हाँ, तुम अगर जीत गए तो मैं यहाँ से चली जाऊँ, पर अगर तुम हार गए तो ये तो सिर्फ एक मामूली आदमी है, ये सेनापति ज्वाला को कैसे हराएगा? हाँ, इसे सजा मिलनी चाहिए। एक आम मर्द होकर सेनापति से जबान लड़ा रहा है। अब इसके साथ जो कुछ भी होगा उसका जिम्मेदार ये खुद ही होगा। लेकिन हाँ, तुम्हें भैरवगढ़ की लड़ाइयों के बारे में तो पता होगा कि उसमें कोई कानून नहीं होता। जीत सिर्फ जीत होती है। सामने वाले की चाहे हड्डियां टूट जाए या उसकी जान चली जाए। तो तुम्हारे ऊपर है, सजा लेना चाहोगे या लड़ना चाहोगे? तूने मुझे वादा किया था